की छोटी बहू। या हमारे साथ बस रुकवा कर वापस आ जाती। थी माँ ने ऐसा नहीं किया ना, इसका मतलब तो यही है ना कि माँ का भी मन था। बस 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 करो तुम दोनों लड़ना। देखो जो कुछ भी हुआ है वो हम सब ने साथ मिलके किया है, और अब जो कुछ भी होगा ना हमें एक दूसरे की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, समझ आ रहा है? लेकिन बोल दीदी, अब मुझे तो बुरा लग रहा है ना कि आप लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे। आप लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि मेरी वजह से अब घर में जमीला खड़ा होगा, और देखिए जमीला तो होने ही वाला। देखिए सब लोग आ गए। देखिए वो और चाची वो भी आ रहे। अरे हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द घर आओ। अरे कोई बात नहीं, आना आने दिन को। मैं नहीं डरती इन सबसे, और जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? चलिए चलते हैं। सुबह सुबह 4 बजे मंदिर गई थी ना? भाभी कहाँ? वो पिशी माँ हम मंदिर का बोल कर गए थे, लेकिन हम असल में माँ को तीर्थ यात्रा पर भिजवा कर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ भेजा है? तीर्थ यात्रा पर। माँ अकेले तीर्थ यात्रा पर चलेगी मतलब? ये क्या बोल रही हो ना? माँ अकेले नहीं गई है, छोटू मामा साथ गए उनके। छोटू, मुझे मेरे सोर्स से पता चला है बड़ी मामी को बस पे चढ़ाया गया है। मुझे जैसी पता चला मैंने तुझे फोन करके बुलाया। पता है इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? तेरी अपनी बीवी। और अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद तू इसे इसके मायके नहीं भेजता है ना, तो हम सब ये घर छोड़ के चले जाएंगे। मान लेंगे कि तू भी यही चाहता है। दादा मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। माँ तो कभी तीर्थ यात्रा पे नहीं गई हैं। मुझे लगता है छोटी बहू ने अपने पैसे खर्च कर कर माँ को भेजा है। हमने तो एक भी पैसा नहीं दिया, तो नुकसान क्या है? अच्छा ही किया माँ चली गई। अरे क्या अच्छा किया दादा भाई, बकवास कर रहे हैं आप। आपने सुना नहीं है? छोटू मामा के साथ इस उम्र में तीर्थ यात्रा पर गई हैं बड़ी मामी। कल को 4 लोग पूछेंगे कौन है ये छोटू मामा, तो क्या जवाब देंगे आप? जरा सी भी फिक्र है आपको इस बात की? मतलब ये तुम्हारे परिवार में नॉर्मल होता होगा, हमारे परिवार में नहीं ये सब चलता। बोल तो दादा, मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरे परिवार को ऐसे बीच में मत लाइए। उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए। क्यों ना कहूं? अरे तुम्हारी फैमिली की औकात ही क्या है कि जो मैं उन्हें कुछ ना कहूं? और छोटू तू बता, अरे क्या गलत कहा है मैंने? जब लोग पूछेंगे कौन है छोटू मामा, तो क्या जवाब देगा? हाँ, कि अचानक से इतने सालों बाद बड़ी मामी अपने मायके के किसी पड़ोसी के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हैं। अरे इस उम्र में एक स्कैंडल सुनेगा अपनी माँ के नाम पर, तो कैसा महसूस करेगा तू? होरी बस यही देखना बाकी रह गया था। उल्टू हमें इस घर से जाना पड़ेगा, हम ऐसे घर में नहीं रह पाएंगे। अरे पिशी मुनी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? भला कौन ऐसी बात कहेगा और क्यों कहेगा? छोटू मामा भी बुजुर्ग हैं, माँ के भाई जैसे हैं वो। भाई जैसे हैं, भाई हैं नहीं। अगर तीर्थ यात्रा पर जाना ही था तो रिश्तेदारों के साथ चली जाती, मेरी माँ के साथ चली जाती, छोटी मामी के साथ चली जाती, फिर भी एक अलग बात होती। अरे पोल्टू, हम उनके साथ जाने लायक थोड़े ही हैं, तभी तो हमको लेकर नहीं गई। हाँ, लेकिन एक पराये मर्द के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं। छी छी छी, भाभी ये दिन दिखाएंगी कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इन सब की जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम चारों। आहना, मैंने आपको 1000 बार मना किया था कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन आपने जानबूझकर ये जिद दिखाई। आप क्या चाहती हो? मेरी माँ के नाम पर स्कैंडल हो? यही चाहती हो आप? मैंने आपसे 100 बार कहा था कि आप अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजिए, उनका इंतजाम कीजिए जाने का, लेकिन आपने नहीं किया।
और अब जब मैंने कर दिया तो आपको प्रॉब्लम होने लगी। मैं तो ये बात से हैरान हूँ कि आप लोग अपनी माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। अरे दो बुजुर्ग बचपन के दोस्त एक साथ बड़े हुए हैं, क्लासमेट थे। अब अगर इस उम्र में आकर वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए तो क्या दिक्कत हो गई? उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चों की शादी हो गई है। अब क्या ऐसे दो बुजुर्गों का लोग स्कैंडल बनाएंगे? और अगर बनाते भी हैं तो क्या? वो आपकी माँ है, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? बस अब एक शब्द और नहीं। आपने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने आप पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शायद हाथ भी उठ जाए। आपने मेरी जिंदगी से चैन छीनने आया है ना। आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी ऑफिस में, वो छोड़कर आया हूं मैं। किस लिए? कि यहाँ आके मुझे पता लगे कि आपने मेरी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, वो भी किसी को बिना बताए। इतनी हिम्मत आप में आती कहां से? हमारी माँ है ना, एक बार हमसे तो पूछ लिया होता। आपकी माँ एक बालिग औरत है और वो जब चाहे तब कहीं भी आ जा सकती है। हमें उन्हें उकसाने की उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। पर अगर माँ नहीं जाना चाहती ना तो बस रुकवा कर वापस लौट के आ सकती थी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो खुद भी जाना चाहती थी। और आप लोगों ने कभी भी माँ की ख्वाहिशें जानने की कोशिश भी की? जाने देना छोटू, माँ थोड़ी किसी बाढ़ के पानी में बह गई हैं। सिर्फ तीर्थ यात्रा पे तो गई हैं। और छोटू मामा भी बुजुर्ग आदमी हैं। माँ खुश होंगे, उनकी इच्छा पूरी हो गई तो क्या गलत किया है आना ने? मगर दादा, आपको जो गलत नहीं लग रहा ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अन्याय है। कैसे बोल सकते हैं आप ये? और बड़ी भाभी, क्या हुआ बोल्टू? हाँ, आपने कैसे इस प्लान में सपोर्ट किया? आप सब लोग मिलकर इसमें शामिल थे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रही बात पारो की, तुझे तो मैं लाइन पर लेके आऊंगा। देख पुट्टू, इसे अभी से काबू में नहीं किया ना तो तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी ये। सर पर चढ़ के नाचेगी नहीं, नाचना शुरू कर दिया है इसने। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना सीख गई है। अगर माई के भिजवाने का नाम लूं तो मुझे पुलिस का नाम लेकर डराती है। अब मैं भी देखता हूं पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अरे आज तो मैं खुद जाके पुलिस में कंप्लेन करूंगा कि कैसे हमारे घर की एक बुजुर्ग को, हमारी बड़ी मामी को बहला फुसलाकर, बहाना बनाकर घर से भिजवा दिया है, और वो भी हमें बिना बताए। जरूर पक्का इसमें कोई ना कोई मकसद है। ठीक है, आपको पुलिस के पास जाना है ना, आप जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।